तो ओके बडीज, आज हम देखने जा रहे हैं एपिसोड 8 को। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है ऑरन और ओलिवर के साथ। ये दोनों ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, जिस ट्रेनिंग में ओलिवर ऑरन को हरा देता है स्वॉर्ड फाइट में। लेकिन ओलिवर ऑरन को उठने के लिए कहता है, क्योंकि वो जानता है कि ऑरन उससे काफी ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन ऑरन कहता है कि वो बस इतना ही परफॉर्म कर सकता था और वो बस इतना ही स्ट्रांग है। बट ओलिवर ऑरन की बातों को मानने से मना कर रहा होता है। ऑरन ओलिवर से कहता है कि वो उससे काफी ज्यादा स्ट्रांग है और वो ओलिवर को नहीं हरा सकता। ओलिवर अब यहाँ पर गुस्सा होकर चला जाता है एंड जाते जाते वो ऑरन से कहता है कि वो उससे सीरियस ट्रेनिंग करवा के ही रहेगा। थोड़ी देर बाद यहाँ पर एक लड़की आती है ऑरन के सामने। इसका नाम होता है सियोन। सियोन उससे कहती है कि वो ट्रेनिंग करते हुए बहुत ज्यादा कूल लग रहा था। ऑरन सियोन से कहता है कि उसको ओलिवर की हेल्प करनी है। सियोन कहती है कि वो भी ऑरन की जितनी स्ट्रांग होकर रहेगी। अगला सीन गिल्ड मास्टर का होता है, जो कि अपने ग्रैंड मास्टर के सामने होता है। ये गिल्ड मास्टर इस ग्रैंड मास्टर को बता रहा होता है कि कुछ दिन पहले एक एडवेंचर ने अकेले ही ब्लैक ड्रैगन को खत्म कर डाला। गिल्ड मास्टर उसको ये बात भी बताता है कि जो ब्लैक ड्रैगन था वो अपने नेचुरल हैबिटेट से हटकर दूसरी जगह पर चला गया था। ग्रैंड मास्टर उससे पूछता है क्या ओलिवर ने उसको हराया। गिल्ड मास्टर कहता है कि नहीं, वो ओलिवर नहीं था जिसने ब्लैक ड्रैगन को हराया। इस बात को सुनकर ग्रैंड मास्टर उससे पूछता है तो क्या उसको ऑरन ने हराया। गिल्ड मास्टर ग्रैंड मास्टर से कहता है क्या आप ऑरन को जानते हो। अब ग्रैंड मास्टर यहाँ पर ये सोचने लगता है कि अगर ऑरन के पास वो पावर होती तो वो एक फ्लोर बॉस को नहीं मारता। अब ग्रैंड मास्टर उससे पूछता है क्या ऑरन आजकल अजीब बिहेव कर रहा है। गिल्ड मास्टर उसको बताता है कि ऑरन कोई भी अजीब हरकत नहीं कर रहा। ये बात सुनकर ग्रैंड मास्टर ये बात समझ जाता है कि जो ऑरन है वो अपने ओरिजिनल स्टेट पर नहीं है और शायद ऑरन के पास ब्लैक ड्रैगन को हराने जितनी पावर किसी और तरीके से आई है। ग्रैंड मास्टर इसके बाद उससे पूछता है कि अगर ऑरन के साथ कुछ अजीब हो तो वो उसको आकर बताए। अगला सीन होता है कुछ एडवेंचरर्स का, जो कि दूसरे लोगों को मार रहे होते हैं और इस पार्टी में सियोन भी होती है। ये लोग ईस्टर्न डंजन के पास होते हैं और ये लोग यही बात कर रहे होते हैं कि शायद यहाँ पे अब पावरफुल एडवेंचरर्स नहीं आएंगे। तभी सियोन किसी को यहाँ पर बाहर निकलने के लिए कहती है और तभी एक आदमी मैजिक के थ्रू बाहर आ जाता है। ये लोगों को बताता है कि सदर्न ग्रेट डंजन में एक ऐसा एडवेंचरर है जिसने अकेले ही ब्लैक ड्रैगन को मार डाला। सियोन इस बात को सुनकर हैरान हो जाती है और वो सोचती है कि क्या सच में उस जगह पर एक पावरफुल एडवेंचरर भी है। ये आदमी इन लोगों को ये बात भी कहता है कि हेडक्वार्टर से मिली इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो आदमी यानी वो एडवेंचरर चर्च के साथ मिला हुआ है। थोड़ी देर बाद ये आदमी ये सारी बातें करने के बाद वहां से चला जाता है। सियोन अब यहाँ पर इन तीनों को कहती है कि अब वो सदर्न ग्रेट डंजन में जाने वाले हैं। फिर इसके बाद अगला सीन होता है नाइट स्काई सिल्वर रैबिट्स के हेडक्वार्टर का। यहाँ पर विंस काफी सारे लोगों के सामने होता है एक टेबल पर और वो इन सभी को ऑरन के बारे में कुछ बातें बता रहा होता है, जैसे कि टीचिंग एक्सपीडिशन के वक्त ऑरन ने ही इन सब की जान बचाई थी। विंस ये बताता है कि हीरो पार्टी में जब ऑरन था तब वो वहाँ के सारे काम खुद ही मैनेज करता था, वो भी अकेले। ऑरन के बारे में सारी बातें बताने के बाद विंस इन सबसे कहता है कि वो ऑरन को नाइट स्काई सिल्वर रैबिट का लेफ्टिनेंट बनाना चाहता है। लेकिन ऑरन को लेफ्टिनेंट बनाने के लिए यहाँ पर जितने भी टेबल पे लोग बैठे हैं उनका 2/3 वोट ये होना चाहिए कि ऑरन लेफ्टिनेंट बने। विंस यहाँ पर वोटिंग स्टार्ट करने वाला होता है, लेकिन तभी यहाँ पर एक आदमी उसको रोक देता है और कहता है कि वो वोटिंग से पहले ऑरन से थोड़ी सी बातें करना चाहता है। ये आदमी ऑरन से कहता है कि उनके क्लैन के लीडर ने ऑरन को लेफ्टिनेंट बनाने का सोचा है और यही रीजन है कि वो ऑरन से काफी कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने क्लैन की बढ़ोतरी के लिए। ऑरन यहाँ पर साफ साफ इन सभी को बोल देता है कि वो इस क्लैन के लिए अपनी जान नहीं दे सकता। लेकिन जब सब कुछ शांत हो जाता है तो ये आदमी ऑरन से पूछता है अगर वो अपना सब कुछ क्लैन को नहीं दे सकता तो वो यहाँ पर किस लिए आया है। ऑरन कहता है कि वो यहाँ पर इसलिए आया है ताकि वो उन सभी को बचा सके जिसकी वो परवाह करता है। उसने इस बात को तभी सोच लिया था जब उसने इस क्लैन को ज्वाइन करने के बारे में सोचा था और इस क्लैन के मेंबर्स को और अपने साथियों को बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। अब ये आदमी औरन से ये भी बात पूछता है कि आखिर वो किन लोगों को बचाने के बारे में कह रहा है और वो किन लोगों की परवाह करता है। औरन उस आदमी से कहता है कि वो इस क्लैन के मेंबर्स की बात कर रहा है। अविंस यहाँ पे वोटिंग करना स्टार्ट करता है और वो सबसे पहले उन लोगों से स्टार्ट करता है जो लोग इस पक्ष में है कि ऑरन लेफ्टिनेंट बने। फिर इसके बाद अगला सीन होता है कॉरिडोर का, जहाँ पे सलमा और ऑरन चलते हुए कहीं पर जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पर एक लड़की आती है और वो सलमा से कहती है कि उसको नए लेफ्टिनेंट से कुछ बात करनी है। सलमा इसको इंट्रोड्यूस करते हुए बताती है कि इसका नाम है एस्टेला और ये एडवेंचर मैनेजमेंट डिवीजन से है। एस्टेला ऑरन से पूछती है कि क्या वो टीचिंग में अच्छा है, यानी क्या वो एक अच्छा टीचर है। इस लड़की को अपनी न्यू पार्टी में ऑरन की हेल्प चाहिए होती है। ऑरन सलमा से पूछता है कि जिस टीम को वो अभी ज्वाइन करने वाला है क्या
उसमें उसको कोई दिक्कत तो नहीं होगी। सलमा उसको बताती है कि जितना बिजी वो हीरो पार्टी में रहा करता था वो यहाँ पर उतना बिजी नहीं रहेगा। ऑरन कहता है कि वो काम करने के लिए तैयार है। ये सब बातें कहने के बाद एस्टेला यहाँ से चली जाती है। अगले सीन में सलमा ऑरन को एक कमरे में लेके जाती है और यहाँ पर पहले से ही 3 लोग बैठे होते हैं और ये है इस क्लैन की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी और यूनिट 1। मतलब यहाँ पर इनके इंट्रोडक्शन की स्टार्टिंग होती है। इसका नाम है रेन। रेन एक मैजिशियन है। वेल अगली होती है ये लड़की जिसका नाम है लुक्रेटिया ओटिस और ये एक हीलर है। अगला होता है ये बंदा जिसका नाम है विल्किस और ये एक डिफेंडर है। फिर सलमा कहती है कि वो इस पार्टी की लीडर है। अब बारी होती है ऑरन के इंट्रोडक्शन की। ऑरन इन चारों को बताता है कि उसका नाम है ऑरन दुरा और वो इस पार्टी में एज अ फ्रंट लाइन अटैकर की तरह काम करने वाला है। सलमा ऑरन को बताती है कि इतना फॉर्मल होके बात करने की जरूरत नहीं है किसी से, वो सबसे रिलैक्स होके काफी ज्यादा अच्छी बातें कर सकता है। विल्कस अब ऑरन से पूछने लगता है कि आखिर उसने ब्लैक ड्रैगन को हराया कैसे। ऑरन विल्कस को बताता है कि उसे ब्लैक ड्रैगन को हराने का सबसे बड़ा रीजन ये लगता है कि उसने फाइट के वक्त अपने 2 ओरिजिनल स्पेल्स का यूज किया था। ऑरन उसको यही बताता है कि जो स्पेल वो अपने ऊपर यूज करता है वो और किसी के ऊपर नहीं कर सकता, लेकिन इसी के साथ ही साथ वो बस मिड रैंक मैजिक ही यूज कर सकता है चाहे वो कितना भी ट्राई कर ले। ऑरन कहता है कि वो भले ही हाई रैंक मैजिक का यूज नहीं कर सकता लेकिन वो अपने ओरिजिनल मैजिक का यूज करके अपने आप को यूजलेस फील नहीं होने देता कभी भी। लुक्रेटा ऑरन से पूछती है कि क्या उसके पास कोई स्पेशल एबिलिटी है। ऑरन कहता है हाँ उसके पास एक स्पेशल एबिलिटी है। सलमा ऑरन से कहती है कि अब वो ये चीज देखना चाहेगी कि वो एज अ टीम ग्रेट डंजन में कैसा परफॉर्म करेंगे। बिल्किस कहता है कि ऑरन के आने की खुशी में अब उन्हें एक वेलकम पार्टी करनी चाहिए। तभी ऑरन बताता है कि उसने अपना वेपन खो दिया जब वो ब्लैक ड्रैगन से फाइट कर रहा था तब। ऑरन की बात सुनकर रेन कहती है अगर उसने अपना वेपन खो दिया है तो उसको एक नया वेपन लेने में काफी दिन लग जाएंगे। ऑरन रेन को बताता है कि जो उसका वेपन था वो बहुत पुराना हो चुका था और वो नया वेपन कभी भी जाके खरीद सकता है। ऑरन की बात सुनकर ये तीनों हक्के बक्के रह जाते हैं और कहते हैं जिन वेपन का यूज ये सभी लोग करते हैं वो तो ऑर्डर देकर बनते हैं। ऑरन कहता है कि वो अपने वेपन को शार्प करने के लिए अपने सपोर्ट मैजिक का यूज करता है। रेन ऑरन से कहती है कि वो किसी भी हाल में ऑरन को दुकान से खरीदी हुई स्वॉर्ड का यूज करने नहीं देगी। अगले सीन में ये लोग एक दुकान में होते हैं। ये लोग उस दुकानदार को बताते हैं कि उन्हें एक न्यू वेपन चाहिए ऑरन के लिए। ऑरन कहता है कि रेन की बातें सुनने के बाद उसको ये चीज पता लग चुकी है कि उसको एक अच्छे वेपन की जरूरत होगी ताकि वो नाइट स्काई सिल्वर रैबिट में अपनी पोजीशन को बनाए रख पाए। एंड ये शॉपकीपर जो है वो भी तैयार हो जाता है ऑरन के लिए एक नया वेपन बनाने के लिए। ये शॉपकीपर ऑरन को बताता है कि ऑरन के लिए जो स्वॉर्ड बनानी है उसके लिए उसके पास अभी मटेरियल नहीं है और जिस मटेरियल से ऑरन की स्वॉर्ड बनेगी उसके लिए इन सभी को मटेरियल लाना पड़ेगा जो कि डंजन के सबसे डीपेस्ट फ्लोर में है। ऑरेंज कहता है कि इस चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसके पास डीपेस्ट फ्लोर के बहुत सारे सामान है। ऑरेंज यहाँ पर ये सारा सामान निकाल के उस शॉपकीपर के सामने रख देता है। ऑरेंज बताता है कि उसके पास ये सामान तब से है जब से वो हीरो पार्टी में था और उसने कभी इन सामान का यूज ही नहीं करा। थोड़ी देर बाद तभी लोगों का ध्यान इस काली सी चीज पर जाती है। ऑरेंज बताता है कि ये तो ब्लैक ड्रैगन की खाल है। इस बात को सुनने के बाद ये चारों शॉक में चले जाते हैं। तभी और उनको यहाँ पर याद आता है कि इन सभी ने ब्लैक ड्रैगन से फाइट की थी और उनका एक मेंबर ही मारा गया। इसीलिए वो इन सब से माफी मांगने वाला होता है लेकिन तभी रेन कहती है कि ये तो बहुत कमाल की चीज है और इस ब्लैक ड्रैगन की स्किन से एक अच्छी स्वॉर्ड बन सकती है ऑरन के लिए। ये दुकानदार कहता है कि जब वो ऑरन के लिए तलवार बनाएगा तब वो मेन इंग्रेडिएंट के रूप में ब्लैक ड्रैगन की स्किन का ही यूज करेगा। वेल बडीज इसी के साथ मैं तुम्हें मिलता हूँ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना।